क्वेश्चन जितना इंफॉर्मेटिव है उतना कंसेप्चुअल भी। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक एटम की या एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन ना हो। कहने का मकसद ये कि अगर हमें एक एटम के या एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन ना हो तो क्या हम उस एटम की या एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ ये बनेगा कि कैन वी आइडेंटिफाई एन एटम। आप लिख सकते हैं एटम की जगह एलिमेंट भी विदाउट नोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट। अगर हमें एक एटम के या एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता ना हो तो क्या हम उस एटम को पहचान सकते हैं या नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक लाजमी देखना होगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। क्वेश्चन में हमसे बेसिकली पूछा क्या जा रहा है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप एक एलिमेंट की पहचान कर सकते हो, क्या आप एक एटम की पहचान कर सकते हो अगर उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको पता ना हो। तो स्टूडेंट्स, जी हाँ, उसकी हम पहचान कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट ये है, यस वी कैन आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट। हम एक एटम की, हम एक एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं अगर उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें पता ना हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा, ठीक है, मान लिया कि हम एक एटम की पहचान कर सकते हैं अगर उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें पता ना हो, बट सवाल ये है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको कैसे पता लगाएंगे कि वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट है। स्टूडेंट्स, उसका आंसर जानने के लिए आप लोग जरा इस एटम के स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखें। आप लोगों को ये बात तो पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और ये है वो न्यूक्लियस। ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रेड कलर के डॉट्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। अब अगेन आप लोग कहेंगे यहाँ पे तो एक चीज मिसिंग है, न्यूट्रॉन्स मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स, मैंने न्यूट्रॉन इसलिए नहीं ड्रा किए ताकि इस क्वेश्चन को हम आसानी से समझ लें। देखिए स्टूडेंट्स, हमें कहा गया कि न्यूट्रॉन्स के बगैर आप एक एटम की या एक एलिमेंट की पहचान कैसे कर सकते हो। इस वजह से मैंने यहाँ पे न्यूट्रॉन्स नहीं ड्रा किए हैं, इस वजह से। और ये जो ब्लू कलर के डॉट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। और अब हम ये गिन लेते हैं कि इस एटम में प्रोटॉन की तादाद है कितनी। मेरे साथ आप लोग काउंटिंग शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? यहाँ पे प्रोटॉन्स की तादाद है 9। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ कितने मौजूद हैं? यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद कितनी है? यहाँ पे 9 प्रोटॉन मौजूद है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 9 होगा? जी हाँ स्टूडेंट्स, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 9। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 9 होगा। तो आप लोग क्या मुझे ये बता सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर 9 है? जी हाँ स्टूडेंट्स, शायद आप लोगों ने सही गेस किया, वो है फ्लोरीन। वो कौन सा है? वो है फ्लोरीन, F।
और फ्लोरीन का ताल्लुक किस ग्रुप से है? फ्लोरीन का ताल्लुक 7वें ग्रुप से है, 7th A। और इसका ताल्लुक किस पीरियड से है? इसका ताल्लुक सेकंड पीरियड से है। तो क्या यहाँ पर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताए गए थे? नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना तो हमें बताए गए थे, ना ही हमने ड्रा किए। तो क्या हमने न्यूट्रॉन्स के बगैर उस एलिमेंट की पहचान की या नहीं? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, की। किसकी मदद से? नंबर ऑफ प्रोटॉन की मदद से, या आप दूसरे अल्फाज में कहें कि एटॉमिक नंबर की मदद से। तो एटॉमिक नंबर की मदद से हम किसी भी एटम की या एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं। इसी वजह से एटॉमिक नंबर को फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात तो आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग मौजूद हैं और सबके फिंगर जो प्रिंट्स है वो अलग है। आप लोग जो देखने वाले हैं, मेरे और आपके फिंगरप्रिंट बिल्कुल अलग हैं। कभी भी मेरे और आपके फिंगरप्रिंट खुद ब खुद एक जैसे बिल्कुल नहीं हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, उसे हम उस एटम का एटॉमिक नंबर कह देते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि अब तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और सबका अपना अपना एटॉमिक नंबर है। तो आप लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन का और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कभी सेम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि दोनों में प्रोटॉन की तादाद ही डिफरेंट है। तो पॉइंट नंबर 2 ये था। पॉइंट नंबर 3 ये है कि यस, वी कैन इजिली आइडेंटिफाई एन एटम फ्रॉम इट्स एटॉमिक नंबर। हम किसी भी एक एलिमेंट की आसानी से पहचान कर सकते हैं, आसानी से उसकी शिनाख्त कर सकते हैं। किससे? एटॉमिक नंबर से। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर एक एटम का फिंगरप्रिंट होता है। आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि क्या हम एक एटम की पहचान कर सकते हैं अगर उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें गिवन ना हो? तो इसका आंसर है यस। हम एक एलिमेंट की या एटम की पहचान कर सकते हैं अगर उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमें गिवन ना हो। फिर क्वेश्चन ये आया कि ठीक है, हम उसकी पहचान कर सकते हैं, बट उसकी पहचान करेंगे कैसे? तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन से उसकी हम पहचान कर सकते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से हम किसी भी एक एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं और एटॉमिक नंबर को फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट भी कहते हैं। फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही उस एलिमेंट की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 3 एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। एक एटॉमिक नंबर है 10, दूसरा 19 और तीसरा 7। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे ये बताएं कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है? तो वो है नियॉन। वो कौन सा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 19 है? वो है पोटाशियम। वो कौन सा है? पोटाशियम। और वो कौन सा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 7 है? वो है नाइट्रोजन। वो कौन सा है? नाइट्रोजन। क्या यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन्स की तादाद बताई गई है? नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन्स की तादाद नहीं बताई गई। ये क्या है? एटॉमिक नंबर मैंने लिखे हुए, और एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब ये प्रोटॉन की तादाद है। तो प्रोटॉन की तादाद से हम किसी भी एक एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं, उसकी आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। कहने का मकसद ये, हम किसी भी एक एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं एटॉमिक नंबर से अगर उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमें गिवन ना हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी गिवन ना हो तब भी हम उसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी करना। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खास तौर पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस चैनल का या इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो।
तो स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।